आज के वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इस टॉपिक पर तो बात नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, आज का जो दिन है वो बहुत ही अच्छा दिन है, लेकिन फिर भी इस टॉपिक पर बात करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आज के डेट में अगर अखबार में ये न्यूज़ छपी हो तो बहुत दुख पहुंचता है एक शिक्षक को, खास करके ईमानदार जो शिक्षक होते हैं उनको तो भाई दिल से दुख पहुंचता है। क्या ये सही है या फिर गलत है, इस बारे में भी मैं आपको आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे महान इंसान के बारे में बात करेंगे जिनकी लाइफ आपकी जिंदगी से, जी हाँ, आप जिस तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे हो, क्योंकि जिनके बारे में बात करने वाला हो उस समय में उनके पास एक स्मार्टफोन भी नहीं था। आज के टाइम में सोचिए आपके पास 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 का स्मार्टफोन है, तो इससे बेहतर लाइफ आपके लिए क्या हो सकती है। क्योंकि एक स्मार्टफोन में वो चीज अवेलेबल है जो इंसान पहले दूर जाकर बड़े बड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाकर हासिल करते थे, जो आपके आज के मोबाइल में है। फिर भी आज के बच्चे इतना बड़ा काम कर लेते हैं। ये आज के डेट में अखबार का आर्टिकल है जिसमें लिखा है कि स्कूल में पिटाई के बाद जहर पीने से हुई थी छात्रा की मौत। यानी एक बच्ची थी, क्लास 10th की बच्ची थी, उनको उनके विद्यालय के जो टीचर थे उन्होंने डांटा, मारा। उसके बाद वो घर आई, घर आने के बाद उन्होंने जहर पी लिया। ठीक है, जहर पीने के बाद उनकी मौत हो गई। अब ये विद्यार्थी सही किए या गलत किए, ये आपको लास्ट में कमेंट करना है। ठीक है, अगर आप एज अ हमें मोटिवेशन या टीचर मानते हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि लाइफ में ऐसे भी चीजें आपको जानना जरूरी है। किताबी भाषा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि उन इंसान के बारे में जानिए जो आज कामयाब है। आज के स्टूडेंट टीचर के बातों को लेकर या फिर गार्जियन की बातों को लेकर, अगर गार्जियन एक दो थप्पड़ मार दिए या फिर टीचर अगर मार दिए या टीचर अगर बोल दिए, गार्जियन अगर दूसरे गार्जियन के सामने अपने बच्चों को डांट दिए या इंसल्ट कर दिए, इस कारण से आए दिन खास करके क्लास 10th से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे, उनको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती और वो आत्महत्या करने वाले सबसे घिनौने काम को करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, APJ अब्दुल कलाम, उनके बारे में आप लोग जरूर जानते होंगे, लेकिन उनके बारे में आपको सिर्फ इतना पता है कि वो एक बड़े साइंटिस्ट थे। लेकिन क्या आपको पता है साइंटिस्ट जब बने तो बनने से लेकर बीच वाली जिंदगी आपने कभी पढ़ी नहीं। इसका रीजन है कि आप सिर्फ स्मार्टफोन में टाइम बर्बाद करते हो। कभी भी APJ अब्दुल कलाम के बारे में, बड़े बड़े महान इंसान के बारे में कभी सर्च करके देखे हो? कभी नहीं सर्च करके देखते हो। आप सिर्फ ये चीज देखते हो कि किस YouTube चैनल में कौन सा कोर्स बिक रहा है, किस YouTube चैनल में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाई जा रही है। आप सबसे पहले अपने अंदर की काबिलियत को पहचानिए, आपके अंदर में है क्या। सबसे पहले उन महान इंसान के बारे में समझिए। APJ अब्दुल कलाम के बारे में दो चीज आपको बता रहा हूं। वैसे बताने को तो बहुत बड़ा किताब है, लेकिन 2 पॉइंट से आप अपने आप को भी आंक सकते हो और ये चीज बता सकते हो कि यहाँ पर इस तरीके से जो हरकत करते हैं स्टूडेंट, ये सही है या फिर वाकई में गलत है। आपको पता नहीं होगा, APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट बनने से पहले वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी एक मछुआरे के परिवार से बिलोंग करते थे, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। तो एक लोअर क्लास मिडिल फैमिली का बच्चा क्या सोचता है कि भाई उनको कहीं ना कहीं एक जॉब मिल जाए, अगर गवर्नमेंट जॉब कहीं से भी मिल जाता है तो उनकी फैमिली सिक्योर हो जाएगी। इसके लिए सबसे पहले APJ अब्दुल कलाम ने एयरफोर्स की तैयारी की। आप सभी को पता होगा 12वीं के एग्जाम के बाद एयरफोर्स की तैयारी होती है, उसको तैयारी करना पड़ता है। उसके बाद फिर उसका एग्जाम निकलता है, एग्जाम भरने के बाद उसका इंटरव्यू होता है, उसके बाद उसमें सारा सिलेक्शन वाला प्रोसेस होता है। ठीक है, लेकिन तकरीबन 9 स्टूडेंट में, ठीक है, जिनमें एक स्टूडेंट APJ अब्दुल कलाम भी थे और उनमें से 8 का तो सिलेक्शन हो गया, लेकिन APJ अब्दुल कलाम का सिलेक्शन नहीं हुआ। अब सोचिए अभी के स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर उनका गवर्नमेंट जॉब में नहीं जॉब लगता है, ठीक है, या फिर अगर कोई टीचर कुछ तरीके से डांट देते हैं, बोल देते हैं, तो आत्महत्या करने के लिए उजागर हो जाते हैं। उनके अंदर में इतना भी मोटिवेशन नहीं होता है, हौसला नहीं होता है कि आगे भी जिंदगी भरी पड़ी है। हो सकता है आपके लाइफ में कुछ दूसरा चीज हो जिससे आप सक्सेस कर सको। इसी तरीके से एक दूसरा वाक्य आपको बताता हूं। APJ अब्दुल कलाम ने अपनी सारी पढ़ाई, यानी साइंटिस्ट तक बनने का जो भी पढ़ाई था उनका, अपने लैंग्वेज में यानी घरेलू लैंग्वेज में उन्होंने पढ़ाई की। आज के टाइम में लोग क्या प्राथमिकता देते हैं, भाई अगर वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाए ना वही आगे सक्सेस करेगा। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो, आपको इंग्लिश नहीं आता है तो कुछ भी नहीं आता है। लेकिन आपको सच्चाई बता देना चाहता हूँ, इंग्लिश मीडियम जितना आगे जाएगा, सच्चाई है, उतना खराब होगा भारत की स्थिति। क्योंकि बच्चे इंग्लिश में समझ नहीं रहे, सिर्फ रट्टा मार रहे हैं। उनको रट्टा मारने से मतलब है, उनको एग्जाम में नंबर लाने से मतलब है। रियलिटी क्या है आप समझिएगा, तब ना उस बारे में आपको इन्वेंशन करने का समय मिलेगा, उस चीज के बारे में आपको एनालिसिस करने का समय मिलेगा। आगे उसके बारे में सोचिएगा कि हाँ इसमें क्या जोड़ा जाए जिससे इसकी कमियां दूर हो सके। इसीलिए यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम अपने घरेलू लैंग्वेज, यानी तमिल होगा, ठीक है, वो साउथ इंडियन तरफ रहते थे, हो सकता है उनका तमिल लैंग्वेज होगा, जो भी होगा वो अपने लैंग्वेज में ही पढ़ाई करके एक साइंटिस्ट बने। तो सोच सकते हो बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच लेते हैं कि भाई मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती है, मेरे से ये चीज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर साक्षात इतने बड़े महान इंसान इस फेलियर से होकर, इतने लोअर क्लास फैमिली से गुजर कर
इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं कि आज के टाइम में उनसे बड़ा साइंटिस्ट अभी तक से कोई भी नहीं है। इतने बड़े मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, तो फिर आप उससे बेटर हो। आपके पास एक 10,000, 20,000, 30,000 का मोबाइल है, आप उस मोबाइल में सही कंटेंट को देखोगे तब ना। आप सही कंटेंट को देखते नहीं हो, गलत जैसे तैसे कंटेंट को देखते हो, जिस कारण से आपके माइंड में डिप्रेस और तनाव फैलता है। इसलिए अब आप बताइए, क्या यहाँ पर ये जो बच्ची काम की है, क्या ये सही है या फिर गलत है? कि टीचर या माँ बाप आपको डांटते हैं या फिर आपको मारते हैं। हमने भी मार खाई है, क्लास 10th तक मैंने मार खाया है ना, जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। तो क्या मैंने आत्महत्या कर दिया? जी नहीं। उसके बाद हमें सीख मिलती है कि नहीं, मैंने जो गलती की है ना, वाकई में वो गलती था, अब हमें गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज के टाइम में स्टूडेंट एक दूसरे स्टूडेंट के सामने इंसल्ट करना बर्दाश्त नहीं करते। ये ईगो कहाँ से आ गया है? ये सारा चीज़ आपके स्मार्टफोन के कारण हुआ है। स्मार्टफोन में ऐसे ऐसे चीज़ें देखते हो जिसके कारण आपका दिमाग भ्रष्ट हो चुका है। इसलिए सही चीज़ देखिए, सही चीज़ समझिए, ऐसे लोगों के बारे में जानिए, ऐसे महान महान लोगों के बारे में समझिए जो इतने बड़े फेलियर से गुजर चुके हैं और आज बहुत बड़ा सक्सेसफुल इंसान बन चुके हैं। तो ये चीज़ आप अगर समझिएगा तो ये चीज़ आप कभी भी बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आज के टाइम में, यानी आज शिक्षक दिवस है और इस दिन अगर ऐसी घटना होती है तो हमारे जैसे जितने भी शिक्षक हैं, ठीक है, चाहे वो आपको पढ़ाते हैं या फिर माँ बाप है, सभी के लिए बहुत दुख की बात है। आज उनके घर में क्या एहसास होगा? जो स्टूडेंट आत्महत्या करके चली गई होगी, उनके माँ बाप क्या सोच रहे होंगे? तो छोटा सा आप प्रेशर झेल नहीं सकते हो, अभी आने वाले टाइम में बड़े बड़े प्रेशर कैसे झेलोगे? इसीलिए अगर आपके पास कोई भी फेलियर आता है, ठीक है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, सभी फेलियर को फेस करना है और आगे आपको बढ़ते जाना है। अगर आज के वीडियो से अगर आपको मोटिवेशन मिला होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को कम से कम अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि उनको पता चलेगा कि हाँ, वाकई में जिंदगी में हमेशा हर एक चीज़ नहीं मिलता है, ठीक है। जिसका जो भी वक्त होता है जिसके लाइफ में, उसी वक्त उसको मिलता है, याद रखिएगा। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत से हार मान के अगर आप गलत डिसीजन ले लेते हो तो फिर इससे बढ़कर गलत काम कोई भी नहीं है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।